कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, भूगोल का पेपर आज मैं आपको समझाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन के द्वारा। वायुदाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। जंतु जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु। भू आकृतियां विज्ञान तथा जलवायु का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय जल ज्वालामुखी क्षेत्र रंग बिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है अभिकेंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। यहां से आप देख सकते हैं ये संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व। वृहत ज्वार पूर्णिमा पर अमावस्या। गांधी सागर बांध चंबल नदी। गर्मी की लहर लू उत्तर प्रदेश। पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को लू किस प्रकार का परिणाम है? अभिवहन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि को बताइए जो भारत में मानसून पवने लाती है। सुनामी के आने का प्रमुख कारण बताइएगा। निक्षेपण अपरदन का क्या परिणाम होता है? ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों में पूर्वी तट पर बहती है। मानव के आने से जैव विविधता में इतनी तेजी से कमी आने लगी थी। वन्य संरक्षण नीति 1998 का संशोधन किया गया। भूगोल विषय का महत्व आपको बताना है। भूगोल विज्ञान की जिज्ञासा को पुष्टि करता है। वर्णन कीजिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? ठीक है, इसके बाद में आपका यहां से देखिए प्रजातीय विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम आपको बताइएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। पश्चिमी तटीय मैदान कोई डेल्टा नहीं है। डेल्टा किसे कहते हैं? वर्तमान में आपदाओं को सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है? तापमान के व्युत्क्रम को समझाइए। महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताना है। ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, अटलांटिक सागर की धाराओं का वर्णन करना है। देखिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए। आप तो अच्छे से तैयारी करना है आपको। जो प्रश्न मैं बता रहा हूं यही परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। मृदा निर्माण की प्रक्रिया तथा कारकों का विस्तार में समझाइए। भौमजल के निर्मित भारत में होने वाली वर्षा के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 है। बढ़िया से मेहनत करना है, अच्छी से तैयारी करनी है। ये आपको मैंने भूगोल का पेपर सेट भी बता दिया है। इसके पहले मैंने सेट ए आपको बताया था। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना।